वो आवेदन के बाद कार्रवाई की गई होगी, लेकिन जब यही अगर कानून का हनन होगा तो किस पर जाएंगे, किसके पास फरियाद करेंगे? Practicing lawyer. मैं ठीक है, आपका मैसेज जो भी है मिलना चाहते हैं, ये मैसेज जो विधि तरीके से विधि सम्मत है, जो तरीका है उसी में कम्युनिकेट करें। आप 10 मिनट के अंदर हम आवेदन लेकिन हमारा नंबर लिखा दीजिए। वो मुजाले भी नहीं है, वो एक वकील है, उसको ऐसा ले गए हैं 302 का मुजाले जैसे हो उसका ले गए। देखिए, अगर ऐसा कोई घटना घटी है तो उसकी जांच और उसका तरीका जो है उससे आप आइए ना, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं, उसके लिए बैठने का लॉयर कम्युनिटी हम लोगों के लिए एक इलीट कम्युनिटी के रूप में लोग मानते हैं, है कि नहीं? सब समाज के पढ़े लिखे लोगों में से कुछ कम्युनिटीज में से लॉयर भी है, डॉक्टर्स भी हैं। नहीं, मेरा ये तो कॉलर पकड़ के खींच के ले गया। मेरा ये कहना है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। कहाँ जाए आप अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई, आपको लगता है आपको लगता है कि आपका ग्रीवेंसेस जेन्युइन है और उसको कहीं पर रखा जा सकता है। हमारे सेक्रेटरी एक कौवा के लेकर के रखे हुए जज के प्राइवेट पार्ट को कराने के लिए हम लिखित श्रीमान को दे रहे हैं, श्रीमान उनको पहुंचा दे, हम लोग लिखित हम लोगों की बात खत्म। ये चीजें अगर कोई सक्षम पदाधिकारी आपके समक्ष है जिसको आप मानते हैं कि मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई वो आपकी बात रख दें क्या है। और कहते हैं जो हम दुनिया के सबसे बड़े वीर हैं, सबसे बड़े कानूनविद हैं, और कानून को हाथ में लेकर मसल करके उन्होंने छोटा एक वकील जो व्यक्त किया उसको भी टाट के लीजिए। हो गया भाई, दो को ले गए। क्या आप लोगों को क्या मांग है आज? हमारा मांग है कि छोटे बाबू को तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए, यहाँ उनको लाया जाए और इस जिला जज को यहाँ से हटाया। क्या आप लोग तब तक काम बंद रखेंगे कि काम करेंगे? आज तो हमने काम बंद रखा है, फिर 3 बजे हम लोग बैठते हैं, फिर जो जैसा होगा वैसा करेंगे। हमारा मांग है कि सुशील चौधरी जो एक्यूज नहीं थे, जिनका 317 भी रिजेक्ट नहीं हुआ था, उनको जो एडवोकेट एक्ट के खिलाफ बाजबरदस्ती कॉलर पकड़ के घिसते हुए लहरिया से थाना पर ले गया और पुनः उसको छोड़ा गया, उस पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। किसके आदेश से उनको ले गया और फिर क्यों छोड़ा गया? यदि वो दोषी थे तो उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या इसका जवाब जिला अदालत देंगे? जिनके आदेश से सुशील चौधरी को गिरफ्तार किया गया, क्या वो दोषी है? क्या पुलिस पदाधिकारी उनको ले गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? वीडियो फुटेज निकाला जाए, किस तरह से उनको घसीटते हुए ले गया गया? क्या छोटे बाबू के साथी के साथ व्यवहार किया गया? हमारे एसोसिएशन के चाटुकार दलाल लोग जो है मिले हुए हैं जज साहब से। जज साहब जाते जाते भ्रष्टाचार हमारे न्यायपालिका में चरम सीमा पर पहुंच गया। संतोष कुमार सिंह, युवा अधिवक्ता, संघ सचिव। जी सर, क्या कहेंगे? कल 2 वकीलों की गिरफ्तारी होती है, कोर्ट परिसर से गिरफ्तारी होती है, उसके बाद काफी गहमा गहमी भी होती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कल जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है, आज एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। कल लर्नेड एडवोकेट ने कुछ एप्लीकेशन दिया था, उसी के आधार पर आज की एग्जीक्यूटिव बैठक हुई है। पुलिस कार्रवाई की भर्त्सना की गई है और आज ये निर्णय लिया गया है कि पहले हम अपने एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी का बेल पिटीशन फाइल करेंगे। आज या कल बेल पिटीशन, आज बेल पिटीशन अगर फाइल हो जाता है तो परसों इसकी सुनवाई होगी। बेल पिटीशन में क्या आदेश आता है उसके बाद हम इस आगे की रणनीति तय करेंगे। आम सभा बुलाकर आम सभा में इसका निर्णय लिया जाएगा। हमें अपने सीनियर एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी के प्रति, सुशील चौधरी के प्रति, सभी अधिवक्ता बंधुओं के प्रति हमारी सहानुभूति है। हम उनका सम्मान कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे, उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। अभी एसोसिएशन के सब जितने भी सदस्य हैं मांग कर रहे हैं हड़ताल की, तो क्या न्यायालय में
दरभंगा न्यायालय में हड़ताल भी होने वाली है क्या? विधिवत अभी तक इसकी कोई सूचना हाउस बैठक की नहीं दी गई है। हमारे कुछ मित्र आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश जेन्युइन है। जो स्थिति हुई है, जो सामने कल आई है, उनका आक्रोशित होना अस्वाभाविक नहीं है, वो स्वाभाविक है। क्या लगता है कल जो सुशील चौधरी जी की गिरफ्तारी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या सोची समझी साजिश थी या हड़बड़ाहट में उनकी भी गिरफ्तारी हुई? इसका जवाब पुलिस देंगे आपको। सर, न्यायालय में यूनिफॉर्म में गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ जो है सो धक्का मुक्की भी किया गया है, मारपीट, उनका कपड़ा फटा हुआ था, वो थाना परिसर में ये दिखा रहे हैं। सुशील चौधरी के बारे में जो भी कुछ हुआ उस संबंध में सुशील बाबू जवाब देंगे या पुलिस जवाब देगी। हमारे यहाँ उस संबंध में कोई एप्लीकेशन, हमारे यहाँ उस संबंध में कोई एप्लीकेशन नहीं पाया है, न सुशील बाबू का कोई एप्लीकेशन आया है, इसलिए उस पर कुछ कहना उचित अभी नहीं होगा। क्या सर ये बताइए कि आप क्या सुशील जी के साथ, अंबर इमाम हाशमी जी के साथ पूरा एसोसिएशन खड़ा है? हाँ, हमारे एडवोकेट है, वो माननीय एडवोकेट है। अंबर इमाम हाशमी के साथ हम सभी लोग हैं। क्रिमिनल केसेज वो अपने जगह पर है, अधिवक्ता का मान सम्मान अपनी जगह पर है, इसलिए हम लोग अपने अधिवक्ता के साथ हैं और अधिवक्ता की प्रतिष्ठा कभी नहीं जाएगी, वो अधिवक्ता बनी रहेगी। इसके लिए हमारे एसोसिएशन के हर मेंबर एकजुट हैं, एक साथ हैं। कुछ हमारे मेंबर आक्रोशित हैं, उसको इस रूप में नहीं लिया जाए, उस हमारी एकता को विखंडित करने के रूप में नहीं लिया जाए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रधर मल्लिक, अध्यक्ष दरभंगा बार एसोसिएशन।